चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने पर तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। सरकार की ओर से तरह तरह की योजनाएं का फायदा दिया जाता है, जिसमें कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो लोगों के लिए आर्थिक रूप से मददगार होता है। कोई योजनाएं रोजगार दिलवाने में मददगार होता है तो कोई मुफ्त इलाज करवाने के लिए जानी जाती है। आयुष्मान भारत जन आयोग योजना के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाया जाता है। आयुष्मान भारत जन आयोग योजना के पात्र नागरिक होने पर भी आप आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब गुजरात के राजकोट में एयरपोर्ट की छत अचानक से गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट की पिकअप एरिया की कैनोपी का अचानक से ढह गई। राजकोट एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में अभी तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। देश के कई हिस्सों में मानसून की आगमन हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कल यानी शुक्रवार को पहली बारिश ने पूरी शहर को डुबो दिया। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी भारत में लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी है। टीम इंडिया इस समय T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और 29 जून के दिन भारतीय टीम फाइनल मुकाबला खेलते हुए देखेगी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है और इस खबर को सुनने के बाद भारतीय समर्थक बहुत ही मायूस हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब महज एक सपना बनकर ही रह जाएगा। गोपालगंज जिले में बड़े उद्यमी रहे दिव्यांग शर्मा सिंह कुशवाहा की 4 वर्ष पूर्व अधिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पेट्रोल पंप पर रामाश्रय कुशवाहा को गोली मारी गई थी। उसी पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की दोपहर उनकी पत्नी के भाई को भी सीने में गोली मारी गई है। गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उनके इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को चिंताजनक देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी में जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। 4 महीने बाद होने वाले झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद ही अहम है और उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की चर्चा तेज है। बीते दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 नेताओं के बयानों से इस चर्चा को और तेज कर दिया गया है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई अरविंद ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने अकेले ही दम पर बिहार में भाजपा सरकार बनाने की बात कही है। जन वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक KYC करवाना अनिवार्य है। एक राशन कार्ड में अगर 8 व्यक्ति का नाम है तो हर व्यक्ति को डीलर के पास जाकर KYC करवाना होगा। तो अगले माह से उन व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से लुप्त हो सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ऐलान किया है कि महिलाओं को जुलाई से हर महीने 1500 रुपये की मदद दी जाएगी। इस योजना का फायदा 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह घोषणा राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की है। सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को 40 से 60% वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लेंडिंग मामले में जमानत दे दी है। वहीं शुक्रवार को बिरसा मुंडा जेल से 5 महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी जमानत को लेकर अब बयानबाजी भी हो रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। बैंकों के माध्यम से मिलने वाले इस ऋण की गारंटी भी सरकार लेगी। अगले 10 वर्षों में इस योजना में 10 लाख लाभार्थियों को भी जोड़ा गया है।
ऑयल मार्केट कंपनी ने आज यानी 29 जून 2024 को डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें जारी कर दी है, जिसके मुताबिक देश के कुछ राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्य में इसकी कीमतें घट गई है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर जाकर टंकी फुल करवाने से पहले यह आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल कितने भाव पर मिल रही है। बिहार में पुलिया गिरने का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। 8 दिनों के अंदर बिहार में चौथा पुल गिर गया है। ताजा मामला किशनगंज जिले का है। यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया 13 साल पुराना पुल ढह के पानी में धंस गया है। इसी आसपास के गाँव में रहने वाले 40,000 लोग जनजीवन प्रभावित हुए हैं। अपनी रफ्तार के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाली है। रेलवे कुछ रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार कम करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि रेलवे इन रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार को 160 किलो प्रति घंटे से कम करके 130 किलो प्रति घंटे करने जा रही है। बिहार के पटना सहित कई जिलों में रविवार को भारी बारिश दर्ज की गई है। मानसून की पहली बारिश में आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई, जिसके चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अभिभाषण के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नई सरकार का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है। पूरी दुनिया इस चुनाव की चर्चा कर रही है। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की गति तेज की जाएगी। इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन, रोजगार से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दे को भी अपने भाषण में उठाया। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार नई कानून लाई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में अपराधी किसी भी हाल में नहीं बचेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने से पहले अपने चेहरे को आईने में देख लेना चाहिए। बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल में लोग सड़क पर निकलने से डरते थे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर तेजस्वी यादव कब तक राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की कृपा से चंद महीने सत्य का सुख भोग लेने वाले तेजस्वी यादव आज भी उनके नाम के सहारे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार की देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। नई दिल्ली से मॉस्को 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि संभावित यात्रा के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन यात्रा के बारे में किसी भी पक्ष की ओर से अधिकारी की पुष्टि नहीं की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके में आज एक दवा और मेडिकल फैक्ट्री में आग से कोहराम मच गया। आग का ऐसा भवंडर फैला कि देखते ही देखते 4 जनों की मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर तंज कसा है और कहा है कि उन्हें पूरे विपक्ष को निपटाने में 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। संसद में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को 3-0 का विजन करते हुए अपने अभिभाषण में पेपर लीक मामले का जिक्र किया। जैसे ही उन्होंने पेपर लीक का सरकार की कार्रवाई के बारे में बोलना शुरू किया, कुछ विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा किया। इस पर राष्ट्रपति विपक्षी सांसदों को सुनिए कहते हुए शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा, सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय कर रही है। इस पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। पीएम मोदी इस दौरान समर्थन में खूब मेज थपथपाई दिखे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नीतीश कुमार सरकार युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। राज्य में जल्द ही चुनाव होना है, ऐसे में युवाओं को वोट को पक्का करना बेहद ही जरूरी है। रोजगार से युवाओं को वोट को पक्का किया जा सकता है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी और अब इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मंत्री के अधीन पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियर्स का सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जियो सिनेमा पर धूम मचाने वाली बिग बॉस OTT 3 ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन शो जहां कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो वहीं कुछ इसे अभी से ही त्यागना शुरू कर दिया है। बीती रात बिग बॉस OTT 3 से पहला एविकेशन हुआ। शोहर बक्सर नीरज गोयट को बिग बॉस OTT 3 को अलविदा कहना पड़ा। शो से बाहर आने के बाद नीरज गोयट ने अपना पहला रिएक्शन दिया है। सीवान में दो पक्षों के बीच भीड़ के बाद गोलीबारी हुई। इसमें एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। औरंगाबाद के खरगनी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 6ठी क्लास के 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 8वीं क्लास का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्लोबल मार्केट में भारतीय शेयर बाजार का सीन पूरी तरह से बदल गया है। इनसे चीन, जापान, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों के शेयर बाजार को इस बात का एहसास करा दिया है कि आखिर विदेशी निवेशकों के लिए भारत स्वर्ग क्यों है।